जींद का रहने वाला हूँ। सफीदों तहसील में गांगुली गांव में तकरीबन सब जानते होंगे कि यहाँ की गलियों में जींद में सारा काम हमारे जो आश्रमों का कार्य है, चाहे उन क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे किसी भी कार्य से, मतलब जींद नंबर 1 है। और जींद में जींद आभारी है श्रीमान हुड्डा साहब का। देश की आज़ादी के बाद, देश के संविधान बनने के बाद जींद पहला ऐसा मौका मिला है जींद के किसी कार्यकर्ता को टिकट मिला हो, ये आपकी देन है। मैं इस अवसर पर श्रीमान हुड्डा साहब को बधाई देना चाहता हूँ। जींद से मेरा संबंध बहुत पुराना है। सामने स्वामी शालिग्राम हॉस्पिटल, वो मेरे गुरुजी थे, जो बहुत बढ़िया हॉस्पिटल यहाँ चलता है। मैं पूज्य स्वामी शालिग्राम जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और हुड्डा साहब से आग्रह, जब हमारी सरकार आ जाएगी, हुड्डा साहब के नेतृत्व में जिले का सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल जींद में स्थित है और हुड्डा साहब आने के बाद इसमें और 4 चांद लगेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। साथ में मुझे जो नुमाइंदा बनाया, मुझ में जो विश्वास किया, जींद के लोगों पर विश्वास किया, मैं उस विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करूँगा। मैं आपके सामने जींद वासियों से प्रार्थना करता हूँ कि भाई ये जींद का जो है, लोग कहते हैं कि भाई जींद में कांग्रेस कमजोर है। कांग्रेस कमजोर नहीं है। जब व्यापारियों का साथ, आज हमारे व्यापारी नेता सारे स्टेज पर हैं, मैं प्रणाम करना चाहता हूं। जींद रिकॉर्ड बना दे तो मैं भी चौड़ी छाती करके चौधरी साहब को कह सकता हूं कि जींद ने मुझे जिताया है और आपने जो टिकट दिया है, आपने जो मुझ में विश्वास जताया है, वो विश्वास पर जींदवासी मेरी मदद करेंगे, ये मैं आपसे कहने आया हूँ। 25 तारीख का दिन है। जींद को और सफीदों और जुलाना 3 हलकों के कारण टिकट मिला। 3 हल्के हैं जींद में। बैकवर्ड लोग कहते हैं कि जींद का एरिया बैकवर्ड है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी और आप मुझे संसद भवन भेजेंगे, तो चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करके जींद जो है औद्योगिक नगर होगा। औद्योगिक नगर के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। सर, जींद में कोई बड़ा उद्योग नहीं है, जगह है यहाँ पर, जगह सब जानते हैं। 1000-2000 बीघे जमीन आज भी सरकार की है। उसमें एक औद्योगिक क्षेत्र लगाया जाए। हमारे छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, जिसमें इंडस्ट्री एरिया हो, अच्छा एरिया हो। मैं आपसे सर प्रार्थना करता हूं, जब भी हरियाणा में जल्दी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, ये सरकार हट चुकी है, अगर उनमें थोड़ी भी इंसानियत हो, मुख्यमंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए था। अल्पमत में सरकार है। कांग्रेस की सरकार बहुत जल्दी बनेगी और औद्योगिक क्षेत्र आपके जींद में बनेगा। मैं ठोली करके हुड्डा साहब से, आज तक हुड्डा साहब ने जो हमने कहा सब माना है। एक प्रार्थना में जींद के व्यापारियों की तरफ से भी, जींद ऐसा क्षेत्र हो जो हमारे यहाँ नोएडा, गुड़गांवा है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, उस श्रेणी में हुड्डा साहब इसको लेके आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जींद वासियों से प्रार्थना करना चाहता हूं, इस बार रिकॉर्ड तोड़ मत दे दो। आगे की का सारी गुंडागर्दी बंद हो जाएगी। चिट्ठियां आती हैं, टेलीफोन आते हैं। जिस दिन हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी, उस दिन सारी चिट्ठियां 1 महीने के अंदर कोई दिखाई नहीं देगा। हुड्डा साहब की गारंटी पक्की है, मोदी की गारंटी झूठी है। कहाँ खट्टर और कहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री हुड्डा साहब। आप जानते हैं हरियाणा में क्या, पूरे देश में आपसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता इस समय हिंदुस्तान में नहीं है। मैं पुनः कांग्रेस हाईकमान का, श्रीमान हुड्डा साहब का, हमारे भाई दीपेंद्र जी का, चौधरी उदय भान जी का, सबका आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ता को ये टिकट दे करके जींद का सम्मान बढ़ाया है। जींद वासियों से, खासकर व्यापारियों से, सब्जी वाले, ठेली वाले, रेहड़ी वाले और हमारे उद्योगपतियों, कपड़े वाले, राशन वाले, अनाज मंडी वालों से पुनः मैं आग्रह करता हूं, ये जींद की इज्जत आपके हाथ में है। सतपाल ब्रह्मचारी की इज्जत आपके हाथ में है, क्योंकि यहाँ नेता भी मेरे बहुत थे साथी, लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड तोड़ दो कि जींद को आने वाले समय में हर नेता आगे कहे कि भाई जींद के व्यक्ति को टिकट देना, वो सोनीपत से जीत सकता है, जैसे चौधरी साहब ने विश्वास किया है। आप इस विश्वास को बरकरार रखना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं चौधरी साहब को। मेरे लिए
9 की 9 विधानसभाओं में एक एक दिन सब जगह लगाया, सब जगह मीटिंग की। इसलिए भाई इनका आभार जीवन भर नहीं उतर सकता। आपसे पुनः रिक्वेस्ट कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताओ। आपका सतपाल ब्रह्मचारी हमेशा आपका है, हमेशा आपका रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। सतपाल ब्रह्मचारी नारे लगाओ, पूरे जोश से नारे लगाने। कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जो नेतागण, सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सारे व्यापारी भाइयों, देखिए ये चुनाव हो रहा है लोकसभा का और पूरे देश में हो रहा है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन फिर भी कई पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन बनाया है। चाहे वो आप पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, इस प्रकार विभिन्न पार्टियां हैं, उनका एक गठबंधन बनकर इंडिया अलायंस बना है। क्यों बना है, क्या मकसद है इसका? कांग्रेस खुद में भी सक्षम थी, एक सीट हमने आप पार्टी को दी कुरुक्षेत्र में, और कई जगह जो पहले सीटें कम दी हैं, सब पार्टी मिलकर लड़ रही हैं। मकसद एक ही है कि जो इतने संघर्ष के बाद, देश आज़ाद होने के बाद संविधान बना, देश का संविधान बचाना है और प्रजातंत्र को बचाना है। इस मकसद से लेकर सारी पार्टियां एक हुई और पूरे देश में चुनाव हो रहा है और बहुत तेजी से, बहुत जन समर्थन मिल रहा है अलायंस को। आप देख रहे होंगे, रोज पढ़ते होंगे, हर प्रदेश में हम बढ़ रहे हैं और ये मजबूत हमारा अलायंस है। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है और यहाँ का सवाल है, लोकसभा का चुनाव है, सोनीपत सीट से हमारे ब्रह्मचारी जी खड़े हैं। तो एक बात समझो आप, ये चुनाव सोनीपत का जो लोकसभा क्षेत्र है, केवल चुनाव लोकसभा के लिए नहीं है, खाली लोकसभा नहीं है। ये चुनाव ये भी फैसला करेगा कि अगली सरकार हरियाणा में किस पार्टी की बने। और ये मैं कह रहा हूँ, सारे घूम कर आ रहा हूँ कि 36 बिरादरी ये फैसला कर चुकी है हरियाणा के, जो रुझान मिल रहे हैं कि अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, मजबूत सरकार बने। क्योंकि ये जो 10 साल सरकार रही है, मेरे को तकलीफ है इस बात की कि 2014 तक हरियाणा जो है मेरा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था। और आज 10 साल में कहाँ पहुंच गए हम? बेरोजगारी में नंबर 1 पूरे देश में। मेरे आंकड़े नहीं है ये प्लानिंग कमीशन के आंकड़े, नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, अपराध में ऊपर, और खेल और खिलाड़ियों को देख लिया भाई तुमने। हमारी पहलवान बेटियां जो दुनिया में नाम कमाया, जंतर मंतर पे किस तरह घसी थी, तो वो भी खत्म। जो हम गरीब आदमी के लिए काम करते थे वो भी सारे स्कीम खत्म। और व्यापारी, क्योंकि सब व्यापारी भाई बैठे हैं, व्यापारी का तो व्यापार करना मुश्किल हो गया। उसको दो डर, एक तो बदमाशा का डर, पता नहीं कब फिरौती की चिट्ठी आ जाए, एक भाई जीएसटी इनकम टैक्स, ये इंस्पेक्टर का डर। क्या कैसे व्यापार करेगा? जब तक व्यापार हुआ, जब व्यापार हुआ तो प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 हो गया था हरियाणा। आज नहीं, आज तो हम 4वें स्थान पर पहुंच गए, फिसल गए हम 4वें स्थान। तो भाई मैं तो यही कहने आया हूँ। बाकी मैनिफेस्टो हमारा पार्टी का है, हर वर्ग के लिए है, किसान के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है। सब देना, महिलाओं को जो है बुजुर्ग महिला परिवार में, उसको 1 लाख रुपया देंगे साल का। और इसी प्रकार से युवाओं को अप्रेंटिसशिप का 1 लाख देंगे। और बहुत सारी बातें हैं। मनरेगा जो है वो 400 रुपये के हिसाब से प्रति दिन मिलेगा। अच्छा, और जीएसटी, और इसको हम ठीक करेंगे। जो जीएसटी ठीक नहीं, हमने बड़ा विरोध किया, तो जीएसटी है, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया है, ये व्यापारियों तक करने की बात, ये सब बातें हैं। हरियाणा की सरकार बनेगी तो हम भाई
ओल्ड एज पेंशन 6,000 रुपये करेंगे, गैस 500 रुपये का देंगे सिलेंडर, इसी प्रकार से 300 यूनिट जो है गरीब आदमी को बिजली फ्री देंगे। बहुत सारी है, वो तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन सबसे जो अहम चीज़ होती है वो है सुरक्षा। जब तक आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, ना तो कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, ना कोई नौकरी आएगी। 2 लाख नौकरी सरकार ने खाली पड़े पद। हम तो अगर कांग्रेस की सरकार आई तो 1 साल के अंदर अंदर 2 लाख बच्चों को नौकरी देंगे। केंद्र सरकार 30 लाख बच्चों को नौकरी देगी, 30 लाख पोस्ट खाली हैं। ये बना रखे हैं रोजगार निगम, कौशल रोजगार निगम, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ना तो उसमें कोई मेरिट, ना कोई पेंशन, ना पक्की नौकरी, ना रिजर्वेशन। जब मर्जी भेज दो, ठेके के काम करके, सरकार के काम नहीं होते ठेके। तो ये है आपके सामने। मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, शाम का समय है, आपको याद होगा 2005 में हमारी सरकार बनी और उस समय भी ऐसा ही माहौल था। जेल से बदमाश राज कर रहे थे। याद होगा आपको, जब उस टाइम बच्चों को तो याद नहीं होगा, लेकिन याद होगा जब मेरे को मौका मिला तो बनते ही मैंने कहा था अपराधियों से, या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। आज भी फिर ये कहने जा रहा हूँ, एक बात पक्की समझ लो, कांग्रेस की सरकार बनेगी भाई, हरियाणा में बदमाशों को और अपराधियों को नहीं रहने, हरियाणा से बाहर, ताकि हमारे व्यापारी सब शांति से काम कर सकें, आगे बढ़ सकें। जहाँ तक जींद का सवाल है, जींद में जो भी हुई, आप कोई चीज़ उठाकर देख लो, राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम देख लो, रानी तालाब देख लो, ये बाईपास देख लो, और रेलवे लाइन देख लो जो सोनीपत से वाया गोवाना जींद आई है, और यूनिवर्सिटी देख लो। कोई उससे पहले क्या था, सब हमारे समय के बने हुए हैं सब। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जो बीच की सड़क है, कई चीज़ें बनी हैं हमारे समय आपका। और जो कहा कर्मचारी जी ने इंडस्ट्रियल एरिया की बात, आपको याद होगा, जींद से निकलते ही हमने मंजूर करा था इंडस्ट्रियल एरिया, इस सरकार ने आते हुए कैंसिल कर दिया। जींद को तो बहुत हमारा एक किस्म से दिल है हरियाणा का। तो मौका मिलेगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो फर्स्ट क्लास यहाँ पे इंडस्ट्री भी डेवलप होगी, ताकि हमारे बच्चों को नौकरी मिले और पूरी डेवलपमेंट होगी। लेकिन यही बात है, मैं आज आया हूँ दोनों बात कहने के लिए भी। लोकसभा में भी ब्रह्मचारी जी को बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, बहुत सच्चे और सुच्चे उम्मीदवार हैं। मैं बहुत जानता हूँ, गंगा में मैं डूब गया था तो हरिद्वार में रहा, जब से मेरा इनका संपर्क है, अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत सेवा भाव के व्यक्ति हैं। अब भी कोई जाते थे वहाँ हरिद्वार में, सब सेवा करते हैं। तो भाई ऐसा अच्छा उम्मीदवार दिया है आपको, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर से यहाँ से जिता के भेजोगे, यही मैं आपसे कहने आया हूँ। ब्रह्मचारी जी को 3 लाख से ऊपर जिता के भेजना भाई।